हमारे साथ आम तौर पर यही होता है कि हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से मांगते हैं, ये दे दे भगवान, वो दे दे भगवान, इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, बच्चे के लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए ऐसा कर दो, मुझे इतना धन दे दो। माता पिता होते हैं तो भी हमारी फरमाइशें अंतहीन होती हैं, लेकिन क्या कभी आपने थैंक यू कहा है? उन्हें धन्यवाद दिया है, उन्हें शुक्रिया अदा किया है या भगवान की देन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की है? यदि आप ऐसा करते हैं, एक बार करके देखिए, इतना मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और यही बात कहती है उस गायक की कहानी जो हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक गायक था और जानता था कि उसकी कला में क्या बात है। एक दिन वो अपने एक मित्र के साथ राज दरबार पहुंचा और राजा से बोला कि मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, ऐसी क्या खास बात है भाई तुम्हारे गायन में? कलाकार ने कहा कि वो तो आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो राजा ने कहा, बिल्कुल, तुम सुनाओ, हम सुनेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी कला की क्या विशेषता है। अब गायक ने गायन शुरू कर दिया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बीतते चला गया समय। सब मंत्रमुग्ध होकर उसका गायन सुनते रह गए और जब कलाकार ने गाना बंद किया तो भी लोग 5 मिनट तक उसकी ओर ही देखते रहे। राजा ने भी बहुत तारीफ की कलाकार की और बोले कि तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो। कलाकार ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल हाथ जोड़ दिए। राजा ने फिर से कहा कि मैं तुम्हें जो चाहो वो दे दूंगा, हीरे मोती जवाहरात, घर गाड़ी, गाय पशु, जमीन। लेकिन कलाकार ने फिर भी कहा कि राजन, आपकी जो इच्छा हो आप मुझे केवल वही दें, आप जो भी देंगे मुझे स्वीकार होगा। राजा उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और उसे जमीन भी दी, घर भी दिया, नौकर चाकर भी दिए और पशु भी दिए, जिनके पालन से वो एक और बड़ा आदमी बन गया। आगे चल के हीरे जवाहरात और सोने चांदी की तो बात ही क्या थी। अब जब वो राजमहल से वापस लौटने लगा तो उसके साथी ने पूछा कि जब राजा ने इतनी बार कहा तब तुमने क्यों कुछ नहीं मांगा? कलाकार ने कहा कि मैं जितना बड़ा हूँ मेरी सोच उतनी बड़ी है और राजा जितने बड़े हैं उनकी सोच उतनी ही बड़ी है। तो राजा जब देंगे तो अपनी हैसियत के अनुसार देंगे, अपनी हैसियत के अनुसार मैं मांगूंगा। तो अच्छा है कि राजा ने अपनी हैसियत के अनुसार दिया। यही बात भगवान के साथ भी है। भगवान की हैसियत का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। हमारी हैसियत बहुत छोटी है और हम जो माँगेंगे अपनी सोच, अपने विचार के हिसाब से माँगेंगे। लेकिन जब वो देने वाला देगा तो वो जानता है कि हमें क्या मिलना चाहिए। इसलिए एक बार ये कहकर देखिए कि आपने जो भी दिया, बहुत दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद आपको जो मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यही जीवन का असल सूत्र है। तो इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा और सुनते रहिए मुझे यानी आरजे नूपुर को।